हेलो स्टूडेंट, आई एम डिसीजन। बच्चों, जैसा कि अभी जीमेंस का इनका रिजल्ट आया, आपने देखा अपना रिजल्ट यहाँ का जो है, इन क्वेश्चन को करने पर उनका जीमेंस में 99.2 परसेंटाइल आई, 95 आई, 94 आई, 91 आई, सीपीटी में सिलेक्शन हुआ बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को करिए। मैंने आपको कहा था गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा और हुआ और आगे भी होगा। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को करिए बच्चों। ऐसी गलती आप नहीं करें कि क्वेश्चन को नहीं करें, देखना नहीं है, इन क्वेश्चन को सोल्व करिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए। जैसे कई बच्चों ने डाला, जैसे आपकी क्रिश एक बच्चा उसने कहा कि सर मेरे को एक क्वेश्चन गया, और भी 2 4 5 7 बच्चों ने ये कहा कि सर ये क्वेश्चन आप डालिए, बताइए हमारे को। तो वो क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ बच्चों। जिनकी कमेंट्स बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताऊंगा। मैंने कहा था डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा। आरएस का एग्जाम दे रहोगे, अगर इसमें मैथमेटिक्स आ रही है बच्चों तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को करिए, करते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूले। लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप तो कर चुके हैं। डेफिनेट आप दूसरों फ्रेंड्स को भेजिए बच्चों, क्योंकि कम आ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो है आप भी मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था 13 दिन के अंदर करना है, तो 13 दिन के अंदर तो कराऊंगा। बाकी जो है इन क्वेश्चनों को भी करिए, क्योंकि अपने को सिलेक्शन भी होना है बच्चों। एनडीए का एग्जाम, जीमेंस के और अभी फॉर्म भरे जाएंगे, तो कई सारे एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं। बीट्स पिलानी, धीरूभाई अंबानी, और क्या नाम है, VIT वेलोर, SK, मतलब जितने भी जो कंपटीशन है बच्चों, सभी कंपटीशन में आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, और लाइक और सब्सक्राइब कराइए उनसे, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत फास्ट मिले बच्चों। तो फास्ट क्वेश्चन करने के लिए अपने को बच्चों इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। 100% आपका सिलेक्शन होगा। नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मेरे मोबाइल नंबर पे आप भेजिए, पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करिए बच्चों। ये 100% सिलेक्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिए बच्चों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है fx बराबर 2x + 3k, x 2 से छोटा 2 से बड़ा है। fx इज कंटिन्यूस, क्या दे रखा है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाएंगे बच्चों। आपको पता है कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, आपको पता है 2, f2 लगाइए बच्चों बराबर f2 + 0। आपके पास k की वैल्यू डेफिनेट आएगी। इस डेफिनेशन का यूज करो, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। बच्चों, इसको सोल्व करिए और इसकी वैल्यू आपके पास आएगी। तो बच्चों, इनकी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, लिखिए अपनी कॉपी में, सोल्व करिएगा। नहीं आए तो मुझे बताइए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है y बराबर x की पावर इनफाइनाइट है, फाइंड dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड ऑर्डर इन डिग्री इफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना है बच्चों। तो मैंने कहा था ऑर्डर डिग्री के लिए पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, रूट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आपने 5/3 है, तो पहले आप दोनों साइडों का क्यूब करो बच्चों, तब ऑर्डर और डिग्री आएगी बच्चों। 100% क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर ही नहीं, कंपटीशन के अंदर 100% आपको मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 4/6x। आपको पता है tan इनवर्स है, तो इसको tan 90 - लिखो, आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइन। 2 लाइनों के बीच में एंगल ज्ञात करो बच्चों। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस टाइप से बनाया जा रहा है। तो बच्चों, इनमें एंगल ज्ञात करना है बच्चों। तो एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ गिवन 2 साइड। ट्राइंगल का एरिया ज्ञात करना है, जबकि इसकी 2 साइड गिवन है बच्चों। ये 2 साइड आपको दे दी, आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। एरिया बराबर 1/2 a क्रॉस b का मोड, ये लगेगा आपके पास इसके अंदर बच्चों। तो आप a क्रॉस b ज्ञात करो, फिर इसका मोड निकालो, ये आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 8 dx/6 - x²। तो बच्चों, आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करो बच्चों। जल्दीबाजी नहीं करें, यहाँ पर dx/dy है बच्चों, इसीलिए आप इसको, ये किस फॉर्म में आ गया, dx/dy प्लस p'(x) बराबर q' फॉर्म में बच्चों। तो आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, फाइंड d2y/dx2। ये भी एक अपवाद है बच्चों, स्पेशल केस है, इसीलिए बच्चों इनका डेरिवेटिव करिए। और आपको अगर लगता है तो आप कंफ्यूज में नहीं पड़े, पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 0 से 5 √25 - x² dx। एक नंबर का 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, dy/dx log बेस 8x है। ये नहीं है, log बेस 8x है बच्चों।
आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 आप इसका इंटीग्रेशन करिए परफेक्ट स्क्वायर बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ x प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3x 2x बराबर 8 है, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये डिटरमिनेंट है बच्चों, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, साइन स्क्वायर y प्लस कोसेक y बराबर k, फाइंड dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इफ लाइन 5x माइनस 25 14 माइनस 7y बराबर 35z 35z, देन द राइट इक्वेशन ऑफ द पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो बच्चों जो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल लाइन का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों, तो कैसे करना है, आप डायरेक्शन रेशो दोनों के सेम रखेंगे। इससे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, तो बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, फिर उसके बाद पॉइंट को चेंज कर दो, पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू कोस इनवर्स कोस 9π/5। आपको पता है 9π/5 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आप इसको चेंज करेंगे और इसकी वैल्यू याद करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेक स्क्वायर log x अपॉन x है dx है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड बाउंडेड एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एरिया कितना होता है। वे तो शॉर्टकट में आपको पता है आंसर क्या था, πAB। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 15 पाई आंसर आएगा इसका बच्चों। आप इसको डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के इसको सोल्व करिए। यही क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आता है बच्चों, यही क्वेश्चन आपके 3 नंबर के अंदर आएगा, तो दोनों तरफ से आपको आना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आपको मैंने 20 क्वेश्चन दिए बच्चों, 20 क्वेश्चन को आप 20 मिनट के अंदर करिए तो आपका पास्ट होगा और सिलेक्शन भी पास्ट होगा बच्चों। ज्यादा क्वेश्चन को करिए। अब बात करें अपन जो कॉमेंट्स बॉक्स के अंदर क्रिस नाम के बच्चे ने ये बात पूछी है कि सर इसका आंसर कैसे होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसी तरह से आप पूछते रहिए, हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा। तो -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। कौन सा फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है बच्चों, -1 से 0 लिखो पहले आप इसको। क्या, क्यों, क्योंकि आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि 0 से 1 तक अगर मैं लूंगा तो ये वैल्यू वापस 0 होगी। अब -1 से 0 ले रहा हूं बच्चों, तो ये माइनस का 1 आ गया बच्चों यहाँ पर, प्लस फिर 0 से 1 तक लूंगा बच्चों तो यहाँ पर 0 आएगा बच्चों, प्लस फिर क्या आएगा यहाँ पर 1 से लेके 2 तक 1 dx आएगा, प्लस फिर 2 से लेके 3 तक 2 3 के बीच में 2 dx आता है। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो जिस बच्चे ने पूछा वो ध्यान दीजिए, आगे भी स्टडी करते रहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप डालिए 100%। 10 दिन के अंदर आपका 15 दिन के अंदर काम हो जाएगा, पूरा सिलेक्शन होगा 100% आपका पास बच्चों। तो इसलिए इन सवालों को करिए। ये -1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x -1 से 0 प्लस 0 आ गए तो प्लस 1 का x, लिमिट 1 से 2 है बच्चों, और 2 ये x 2 से 3 है, तो क्या है आंसर 0 रखा पहले, फिर प्लस का 1 हो गया, प्लस 0 2 - 1 प्लस 2 3 - 2 बच्चों, तो क्या आंसर आ गया -1। ठीक है, कैसे भाई, -1 क्या आ रहा है, -4 होने का आता है, अब ये -4 बाहर है। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस 2, 1 से कैंसिल, क्या आंसर आ गया बच्चों, 2 आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ज्यादा ज्यादा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए। आप तो कर चुके, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, केवल व्यूज बढ़ने हैं अपने को, तो ज्यादा इन सवालों को करें, है ना। नेक्स्ट